आज 10वां दिन है। मैं यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हूँ ईमान क्लिनिक के सामने। आज या तो अना और सना ठीक हो जाएंगी और अना और सना आज के बाद कभी रिलैप्स नहीं करेंगी, या फिर आज के बाद अना और सना की कहानी खत्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अना और सना कहाँ हैं, किस जगह हैं, क्या वो हमसे बात करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ हैं। क्या रिलैप्स के चांसेस होते हैं? रिलैप्स के चांसेस तो 100% होते हैं, और ये आपके सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में रिलैप्स करेंगे। 10 दिन उन्होंने हेरोइन का पफ नहीं लिया है। I want to go home. घर जाना है मुझे। घर जाना तुमको? Yeah, I want to go home. इस वक्त 15% का छोटा सा टास्क रह गया, 15% का। 15% के लिए तुम लोग यहाँ पे रुक सकते हो। बहुत मुश्किल टाइम है, हम सब पे गुजर रहा है बच्चे। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, लेकिन 100% थोड़े से दिन और। अगर तुमको लगता है कि नहीं रहना, तुम बात करो, अपने आप को टटोलो, अंदर से देखो। अगर तुमको वाकई लगता है तुमको नहीं रहना, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पेपर्स अभी साइन करता हूँ एंड यू रिलीज। आई होप अना और सना इसको ख़त्म करके हमारे ट्रू चैंपियंस बन सकें। आई थिंक दे ऑलरेडी आर। 85% दे आर देयर, 15 more %. इंशाल्लाह विल मेक इट टुगेदर। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने पिछले कोई 3-4 दिनों में 3-4 शहर कवर किए हैं। आई वाज इन कराची वन डे एंड देन द सेम डे आई वाज इन लाहौर डूइंग अ शो, देन द सेम डे एंड देन द नेक्स्ट डे आई वाज इन इस्लामाबाद डूइंग अ शो, देन द नेक्स्ट डे आई वाज इन लाहौर अगेन डूइंग द शो एंड देन नाउ इन कराची। तो वैसे गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसलिए मैं बगैर किसी तमीद के शो पर जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक आज की मॉर्निंग ऐसी है जो आपको देखनी चाहिए। हर शख्स की ख्वाहिश होती है ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिलने की जिन्हें वो बहुत पसंद करता है। आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। मैं जब मैंने ये एंकरिंग शुरू की थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं सीधा साधा एक इंजीनियर आदमी, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यूज्ड टू वर्क फॉर हैलिबर्टन एंड आई वाज अ डिसेंट इंजीनियर एक्चुअली। लेकिन जब मैंने इस शोबे में आया तो मैं ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला। कुछ लोगों से, कुछ बहुत बड़े लोगों से मिलने के बाद बहुत दुख हुआ, कुछ बहुत बड़े लोगों से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई, कुछ बड़े लोगों के बहुत बड़े बड़े कद बहुत छोटे हो गए, और कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों के कद कहीं ज़्यादा बड़े हो गए। सो आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो कुछ बड़े बड़े लोगों के कद बहुत बड़े से हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसे लोगों से अक्सर मिलते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। क्या वो वाकई बहुत अच्छे होते हैं? मैं बहुत चंद ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बारे में जो मेरी राय पहली मर्तबा थी, शो बिज़नेस में आने के बाद वो राय कायम रही या उसमें बेहतरी आ गई। आज मैं जिस शख्सियत को आपके सामने पेश करूंगा वो मेरे घर वालों की, मेरी, इस जनरेशन की, इससे पिछली जनरेशन की और आने वाली जनरेशन्स की पसंदीदा तरीन शख्सियत। गाती हैं। अच्छा, कभी कभी समझ नहीं आती थी ये डेफिनेशंस कि समा बन जाता है। समा किसे कहते हैं? समा इसी चीज़ को कहते हैं कि जब कोई गाए तो आपको मसहूर कर दे, जब कोई आए तो पता चले कि हाँ वाकई उसने अपने आने का इम्पैक्ट रखा है। बहुत पुरानी सी एक कहावत है कि आप आएँ तो आपके आने का इतना शोर नहीं होता जितना आपके जाने का होता है। नतीजतन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, योर एंट्री कुड बी एनीथिंग बट योर एग्जिट शुड बी रियली पावरफुल। लेकिन इनकी एंट्री भी जानदार होती है, एग्जिट भी जानदार होता है। मर्दों की इस दुनिया में और जहां सुरों पर भी हुक्मरानी हो, वहां पर अपने आप को साबित करना और साबित करना कि वाकई आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, कुछ पाया है, वो सिर्फ यही कर सकती थी। आज का इंटरव्यू बहुत डिफरेंट है। आज यू आर नॉट गोइंग टू सी एग्जैक्टली द वे इट इज़। आज यू आर नॉट गोइंग टू सी, आज वो बातें होंगी जिससे पहले शायद कभी आपने इंटरव्यू में सुनी नहीं होंगी। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जिससे वो गुजरता है। कभी कभी वो ये कहानी शेयर करता है, अक्सर वो इसको शेयर करने से गुरेज करता है। आज भी जहाँ जहाँ गुरेज करना है वहाँ वहाँ गुरेज हो जाएगा। लेकिन आज भी कुछ जगह ऐसी होंगी जो आज तक आपने ना कभी सुनी है और ना कभी इन्होंने सुनाई। मेरी कोशिश ये होगी कि आज मैं उन जगहों के बारे में बातें करूँ, लेकिन बहुत सारी हंसी होगी, बहुत सारे चुटकुले होंगे, बहुत सारी गज़लें होंगी, क्योंकि आज हमारी मेहमान हैं द लेजेंडरी, द आइकॉनिक मुन्नी बेगम साहिबा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
और बहुत अच्छी लग रही हैं साड़ी में। बहुत शुक्रिया। ओह, अच्छा ये बताइए शिकागो कैसा है? शिकागो आजकल तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। याद आ रहा है? याद तो आता है। अच्छा याद आता है। हाँ बिल्कुल। सुना है कि शिकागो में आप शॉपिंग बहुत करती हैं, बहुत शौक है आपको शॉपिंग का? हाँ शॉपिंग का तो शौक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है, बहुत लेकिन है। मेरे साथ बड़े मज़े का वाक़या हुआ। मैं शिकागो में था दीवान स्ट्रीट पे, और एक हम किसी दुकान में थे, मैं और इदरीस चाचा साथ थे, और अचानक किसी ने पीछे से हाथ रखा, साहिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुन्निया पकड़ी हुई थी। तो इट वाज वेरी नाइस सीइंग हर, और खुशामदीद शो के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइए आपकी वैसे आजकल मसरूफियत क्या है, पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में तभी मैं मतलब आई हुई हूँ म्यूज़िक के प्रोग्राम के लिए ही। मुझे बुलाया गया था अमेरिका से। अच्छा। यहाँ पे एक शादी थी 28 दिसंबर को, उस प्रोग्राम के लिए आई थी, और फिर आगे और प्रोग्राम बढ़ता गया। अभी यहाँ पे रुकूंगी थोड़ा। हमने ये सोच लिया है कि हम आपको जाने नहीं देंगे। मत दीजिए। हाँ सीरियसली मत, क्या ज़रूरत है जाने की यार, अमेरिका इतना दूर है, आपको बुलाने में इतना टाइम लग जाता है, इतना टिकट लग जाता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है वहाँ। हाँ इसमें कोई शक नहीं। अच्छा वहाँ और यहाँ में डिफरेंस क्या है? वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, यहाँ कोई सच नहीं बोलता। यार इतनी सी तालियां बस, दैट्स इट, इतनी सी तालियां बजाए बजाए बजाए, देयर यू गो। चले ये तो हो गया एक डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या है? सच्चाई का राज है वहाँ पे। वहाँ पर सच्चाई का राज है। हाँ, वहाँ का कानून, वहाँ के लोग, सब में सच्चाई, सच्चाई से भरे हुए हैं वो। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ राज है लेकिन सच्चाई का नहीं है। यहाँ खरीद सकते हैं हम। खरीद सकते हैं? हाँ। कौन बिकता है? सब सब बिकते हैं? सब बिकते सबकी कीमत होती है? सबकी कीमत लगी हुई है यहाँ पे। आपने पी के देखी? नहीं मैंने वैसे मतलब पूछ के क्योंकि देखा आपने है। जितने पीने पिलाने की बात की है किसी ने नहीं की है। मैंने पूछ के देखा है। अल्लाह जानता है आपको वाहिद खातून है जो ऑफर करती थी, ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद, होश की बातें करूंगा होश में आने के बाद। शराब की गजलें बर्रे सगीर में आप ही ने गाई हैं। जितना मैंने गाया है, और इतनी औरत कोई जब कहे कि शराब पियो तो कौन नहीं है। पिएगा? पिएगा पिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैंने कहा जब खातून कहें कि शराब पी तो कौन नहीं पिएगा, तो कहने की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाहिर है बहुत बहुत शुक्रिया, सही बात है। अच्छा हम शुरू करेंगे जी। पहले आपके उस नगमे से शुरू कर ले जो पहचान बन चुका है। सारी दुनिया ने एक ही बात की है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास बॉक्स पॉप्स रेडी हैं, हम चला सकते हैं बॉक्स पॉप्स? हाँ ज़रा जो हम जब स्ट्रीट्स पे गए तो मुन्नी बेगम के बारे में पूछा कि आप क्या सुनना चाहेंगे उनसे, तो जो उन्होंने कहा वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वॉच दिस, वॉच दिस। मैं मुन्नी बेगम से ये फरमाइश करना चाहूँगी कि एक बार मुस्कुरा दे वाला गज़ल गाए। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। हाँ एक बार मुस्कुरा दे, बहुत अच्छी गाती है। तुम पूछो मैं ना बताऊं, एक ज़रा सा दिल टूटा है। मैं मुन्नी बेगम से फरमाइश करना चाहती हूँ कि आवारगी में हद से गुजर जाने वाली गज़ल सुना दें। मुन्नी बेगम से फरमाइश है कि मुझे ये ज़रूर सुनाए, ये सिला मिला है तेरी दोस्ती के पीछे। क्या बात है, क्या बात है। किससे शुरू करेंगी? आवारगी से शुरू करें या मुस्कुराने से शुरू करें? आवारगी में तो बाद में उससे शुरू करें, अब उसको सुनाएंगे। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, ये सिला मिला है मुझको
मैं उठाऊंगा ना हरगिज़, मैं कहाँ ना भटका तेरी बंदगी के पीछे, मैं कहाँ ना भटका तेरी बंदगी के पीछे, ये सिला मिला है मुझको। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मुझे एक चीज़ आपसे सुननी है और मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज़ ये सुना दीजिए। डी हो गई ब्रेक, हो गई है यार? नहीं यार, नहीं करो ये, नहीं करो। अच्छा चलें आप फिर ये कर लीजिएगा। इसके बाद ब्रेक के बाद जब आएंगे वापस, मैंने मुनियापा की तो बहुत सारी गज़लें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक गज़ल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उसी एक गज़ल में है। उसका एक शेर है, आसमां से उतारा गया। वेल, आप इंतज़ार कीजिएगा, छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद जाना कहीं नहीं, कॉल्स कीजिए। अगर आप भी मुन्नी से कुछ सुनना चाहते हैं देन गिव मी अ कॉल। और कुछ ऐसे सवालात जो मुन्नी बेगम से कभी किसी ने नहीं किए, आज मैं करने जा रहा हूँ। इन्हें भी नहीं बताया, ऑनेस्टली मैंने नहीं बताया। मुझसे मैंने जो पूछा ना कि आज हम डिफरेंट शो करेंगे और कुछ दूसरे सवालात करेंगे, तो कहने क्या बैंक बैलेंस पूछोगे? नहीं, हम बिल्कुल बैंक बैलेंस के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। Very nice, very good morning. Once again जी, once again a very good morning। क्या बात है, क्या शॉट्स बन रहे हैं, ऐसे बिल्कुल पैनशान हो रहा है। वेरी कूल जी, कौन बना रहा है ऐसा? ये नदीम बना रहा है शॉट्स। वेरी नाइस जी, थैंक यू जी नदीम साहब, क्या बात है। अच्छा जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है, अभी एक खबर मिली है कि आपने नादरा से ये कहा था, नादरा मतलब खातून नहीं, नादरा हमारे जो ID कार्ड बनाते हैं, उनसे ये कहा था कि मेरा नाम आप मुन्नी बेगम कर दें, तो उन्होंने मुन्नी बेगम ही कर दिया। अब नहीं, मुन्नी बेगम मेरा नाम है, लेकिन असल नाम जो है वो नादरा है। तो कहते थे आप तो मुन्नी बेगम है, नादरा क्यों लिखा नहीं? मैंने कहा असल नाम मेरा नादरा बेगम है। तो आपने फिर उनसे कहा, तो अब उन्होंने मुन्नी बेगम कर दिया? हाँ, दोनों कर तो अब तो कैसा लगता है जब बच्चे आपको मुन्नी कहते हैं? तो बच्चे तो कहते हैं अच्छा लगता है, लेकिन सब मुझे मुन्नी बाजी बुलाते हैं। मेरी बहन के तो बच्चे आपको बाजी पे एतराज है या मुन्नी पे एतराज है? नहीं, मुझे दोनों पे एतराज है, बहुत अच्छा लगता है मुन्नी बाजी। आप बताइए, इतनी उम्र के होने के बाद मेरे भांजे सब मुझे बुलाते हैं। दो चीज़ें गज़ल में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक शराब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो दोनों में से कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद रही? जाहिर है शराब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन मोहब्बत तो जाहिर है ही। मोहब्बत भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं, दोनों को रिजेक्ट कर दिया लाइफ में। दोनों को रिजेक्ट कर दिया? बिल्कुल। मोहब्बत मोहब्बत है मुझे, लेकिन अपने छोटे छोटे। एक दफ़ा आपके प्रोग्राम पे आई थी, मैंने कहा था मेरा 2 बॉयफ्रेंड है। 2 बॉयफ्रेंड। अब वो बॉयफ्रेंड माशाल्लाह से एक 6 साल का, एक 7 साल का है। क्या बात है। नवासा मेरा, और जो मेरा बड़ा नवासा है वो कहता है मैं बड़ा होके नन्ना मैं ऑथर बनूंगा। मैंने कहा अच्छा, फिर कहते मैं तुम्हारे ऊपर बुक लिखूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले तुम इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, तुम्हारे ऊपर लिखेगा किताब। मैंने कहा ओके लिखो। अच्छा, तो मैं खुश होती हूँ। अच्छा, तो आपने मोहब्बत ज़िंदगी में नहीं की कभी? ज़िंदगी में मोहब्बत की और ठोकर भी खाया, और उसके बाद फिर उसको खुदाफिज भी कह दिया। उसके बाद फिर कभी हिम्मत नहीं, जब मोहब्बत मेरे लिए जहर बनने लगा तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको हटा देना चाहिए। तारुफ रोग बन जाए हाँ, तो उसको भूलना बेहतर। जिस्म का कोई हिस्सा भी अगर नुक्स हो जाए तो उसको डॉक्टर कहता है कि काट के फेंक दो। तो अगर आपके रूह के किसी हिस्से के साथ अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हटा दीजिए। फैसला बहुत ज़रूरी होता है, सख्त फैसला कीजिए कि आपको इस बात पे कायम रहना है। देखिए मुनियाबा, आपने ज़िंदगी में जब ये फैसला किया तो फिर बच्चों की परवरिश में बड़े मसाइल आए होंगे। बच्चों की परवरिश के मुतालिक यह है साहिर कि मैंने अपने बच्चों को बेइंतहा सख्ती से पाला, और मैं हर वो माँ बाप को कहूँगी कि आपके बच्चे जहाँ भी आप रहें, दुनिया के जिस कोने में भी, अपने बच्चों को कभी किसी दोस्त के घर में रहने मत दीजिएगा, और ना दोस्त को कभी अपने घर में आने दीजिएगा। मिले दोपहर में, शाम में मिले, सब ठीक है। स्कूल में जाएँ, आप स्कूल में हर हफ्ते जाके अपने बच्चे का पता कीजिए कि वो स्कूल में बाकायदगी से आ रहे हैं कि नहीं। मैं अपने बच्चों को ऐसे ही परवरिश किया, और अपने बच्चों से हाथ मिला के उनका हाथ चूमती थी। तो इस लेडी के प्यार से मैं देखती थी कि उस पर कोई सिगरेट उगरेट का बदबू तो नहीं आ रहा है, तो मेरे बच्चों के हाथ से नहीं आता था। तो मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि आज मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। सिगरेट से उनको एलर्जी है, जैसे मुझे हो जाता है, धुआं निकले तो मेरे आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं, ऐसे मेरे बच्चों का है। मेरी दोनों बेटियों की शादी एक के 18 साल के एज में, एक के 19 साल के एज में कर दिया,
और अभी मेरा एक बेटा है, उसकी भी शादी इंशाल्लाह जल्द से जल्द कर दूंगी। मेरा बेटा इतना अच्छा ताबदार बच्चा है मेरा, असद मोहम्मद अली। मुझे कहने का कि अम्मी एक लड़की मुझे पसंद है। मैंने कहा चल मुझे दिखा। तो गाड़ी लेके जाने लगा तो देखा एक जगह एक लड़की खड़ी हुई थी, थोड़ा शॉर्ट ड्रेस पे थी। मेरे बेटे से कहा, मैंने कहा कितनी गंदी लड़की है बेटा, देखो कैसे खड़ी हुई है ना। मेरा बेटा गाड़ी आगे लेके चला गया क्योंकि वही लड़की थी जिसको दिखाने लेके जा रहा था। तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं, पर मुझे बाद में मेरी बेटी ने बताया कि अम्मा आपने ऐसे कह दिया तो वही तो लड़की थी। मैंने कहा अच्छा, फिर तो मुझे गाड़ी रोका नहीं क्यों? मुझे बता दी थी, मैं उसको ऐसे नहीं बोलती। बोली नहीं, अब कहता है कि नहीं अम्मा ने उसको रिजेक्ट कर, दूसरे का भी बात ही नहीं करना अब हमको। वैसे लिबास तो छोड़ दिया उन्होंने? हाँ। तो लिबास बदलवा लेते, इतना सख्त फैसला करने की क्या कुछ जरूरत उसने बताया नहीं। बच्चा अगर बता देता तो मैं तो ऐसा बोली भी नहीं बोलती। मैं तो इससे आम सी बात कर रही थी कि कैसे लड़कियां देखो कैसे सड़क पे ऐसे ड्रेस पहन के खड़ी हुई है। मेरा बेटा बेचारा गाड़ी रोकने के बजाय आगे बढ़ा के लेके चला गया हमको। मैंने कहा लड़की से मिला, कहने का वो आई नहीं अम्मा, बाद में मिलाएंगे आपको। टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सैर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ और आज आपके प्रोग्राम में जो मेहमान है मुझे बहुत पसंद है, उनकी गजलें। जरा उनकी कोई गजल तो गुनगुनाएं आप। इन्होंने गजल गाई थी, एक बार मुस्कुरा दो, मुझे बहुत पसंद। जरा आप गाइए ना, आप गाइए। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। बहुत अच्छी गजल थी। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच। अच्छा, बात मोहब्बत की चल रही है। हाँ। हम मोहब्बत की बातें करेंगे और ये मोहब्बत टूटी कैसे, मिली कैसे, फिर इसके बाद परवरिश कैसे हुई, ये सारी एक दास्तान है। लेकिन इससे पहले आसमां से उतारा गया जिंदगी। हाय हाय हाय, माय फेवरेट, माय फेवरेट। वाह वाह वाह। आसमां से उतारा गया आसमां से उतारा गया जिंदगी दे के मारा गया जिंदगी दे के मारा गया इश्क जिसने किया सोच ले इश्क जिसने किया सोच ले वो तो बेमौत मारा गया वो तो बेमौत मारा गया मुझको साहिल का दे के फरेब मुझको साहिल का दे के फरेब मौत के घाट उतारा गया मौत के घाट उतारा गया आसमां से उतारा गया। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, जब आप गज़लें गाया करती हैं तो सामने लोग भी बैठे होते हैं और इसी तरह की महफिलें होती हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि लोग आपको देख रहे हैं और कोई ख़ास चेहरा आपको मुसलसल, कभी किसी ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की? नहीं, किसी ने नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। जो बदतमीजीपन किया था वो बाद में शौहर बना और बाद में अच्छा, बस वो आखिर था। बहुत क्या था?
वो आखिरी था बदतमीज। उसके बाद आपने किसी को इजाजत नहीं दी नहीं, बदतमीजी? किसी ने बदतमीजीपन की नहीं मेरे अच्छा साथ। अच्छा, फिर जाहिर है क्योंकि उनके दौर में ऐसा था क्योंकि कि एक मसला ये भी था ना, आप अगर इनके साथ बदतमीजी करते तो ये शौहर बना लेती, तो वो भी एक मसला था। वो भी एक मसला था। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम है, कुछ कॉल भी बदतमीज सी हो गई है। ओह तो उस वजह से। अच्छा, तो जब बच्चे बड़े हो रहे थे जी, जी। तो किस वक्त आपने डिसाइड किया कि आपको ये चीज़ कट करनी है? आई वांट टू टॉक अबाउट दैट ऑनेस्टली। किस वक्त आपने डिसाइड किया कि बस अब ये ख़त्म करना है मुझे और मुझे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है? जब मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी 14 साल की थी, छोटी बेटी मेरी जो है वो तकरीबन 10 साल की थी, 10.5 साल की, बेटा मेरा जो है वो तकरीबन 7.5 साल का था। फिर मैंने महसूस किया कि नहीं, ये गाड़ी आगे तक नहीं जा सकती है, जिसको यही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनका लगाव किसी और तरफ हो गया था। तो मैं सोचती थी कि वो थोड़े से आदमियों में रह के अपने आप को बचा नहीं सका, मैं लाखों से हो के आती थी और मैं बच के आती थी। क्या बात है, तो क्या मुझे क्या बात है। अच्छा, आपने जब अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, बचपन की ज़िंदगी जब शुरू की थी, तो आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत कुछ किया, अपने घर वालों के लिए भी बहुत कुछ किया। मेरा बचपन पता साहिर बहुत अजीब था। जिस उम्र में बच्चों को गुड्डा और गुड़िया खेलने को मिलता है, उस उम्र में मुझे मेरे माँ बाप मुझे मिले थे खेलने को, क्योंकि अब्बा मेरे बहुत बीमार थे और अम्मा मेरी बहुत पर्दानशीन। तो अब्बा नौकरी नहीं कर सकते थे, बड़ी बहन ने कुछ दिन तक मतलब नौकरी किया, उसके बाद फिर उनकी शादी हो गई, फिर उससे जो छोटी थी उनकी हो गई, फिर ये जिम्मेदारी मेरे पर आ गया। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बचपन कब आया था और कब गया। मैं क्योंकि उनका ख्याल करते करते और फिर ऐसा लगने लगा कि वो मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे बच्चे हैं। मैंने उनको बच्चों की तरह पाला, अपने माँ बाप को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ कराची से। जी तबस्सुम, क्या कहेंगी क्या आप? हाल है? सही अल्लाह है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। ये मैडम बैठी हुई है, मैडम से एक गजल कोई अच्छी सी हो जाए। आप और बताइए। इसके अलावा मैंने आपसे भाया ये मोबाइल लेना, कौन सा मोबाइल लेना? वॉइस मोबाइल लेना। पाकिस्तान की आवाज। पाकिस्तान की आवाज़, वॉइस मोबाइल दे दिया आपको। वॉइस मोबाइल जी, आपने इतने प्यार से मांगा है, दे दिया दे दिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मैं हिना बात करूँ, कैसे हैं? जी हिना, बिल्कुल ठीक ठाक। मुन्नी बेगम से बात कीजिए। जी उनसे भी बात करूंगी। पहले मैं आपसे बोलूं, मुझे भी मोबाइल चाहिए। पाकिस्तान की आवाज। पाकिस्तान की आवाज़ वॉइस मोबाइल आपका भी हुआ। थैंक यू सो मच जी। प्लीज़ मुनियापा, मुनियापा से बात। अरे मुनियापा से तो बात करो। बात कर रही हूँ। हाँ जी। जी मुझे वो सुनना है, आवारगी में हद से गुजरे जान। तो इस वहशत का राज क्या है, क्यों सुनना है? ऐसी क्या आवारगी है कि सुनना है? अच्छा, ये खवातीन को ये गजल क्यों पसंद है? आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन मेरे कभी साथ तो कभी ये हो चुका था। जब मैं ये गाना गाई, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा फायदा मेरे एक्स हस्बैंड को पहुंचा। वो पूरे तरीके से गुजरा उससे, वो बिल्कुल हद से गुजर गए। हाथ से भी निकल गया। हद मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस ढंग में हैं वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में किस है रंग वो, में है वो, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए। लेकिन अब तो खैर आखिरी वाला जो शेर है ना, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, अब आ गया बुढ़ापा, सुधर जाना चाहिए। अच्छा जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद अनवर सना से भी बात होगी, लाइव है वो हमारे साथ। एक छोटी सी बात होगी अनवर सना से भी, और साथ साथ क्योंकि मुन्नी आपा ने आते ही मुझसे पूछा कि अनवर सना का क्या हुआ है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। 11वें दिन का अहवाल डायरेक्ट लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद अभी देखेंगे आप इसी प्रोग्राम में। एंड ऑफ कोर्स आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आ गया बुढ़ापा, तुमको कह रहा हूँ रजा, सुधर जाना चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तालियां 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 जोर से। अच्छा जनाब, मेरे पास यहाँ पर ऑडियंस के अंदर एक सर बैठे हैं जिन्होंने अभी कहा कि
मुझे खैर एनीवे मैं बाद में बताऊंगा आपको, बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अजीब इत्तेफाक है ना, बहुत छोटी सी दुनिया है, पता नहीं कौन कौन से लोग मिल जाते हैं हमें और कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया प्रोग्राम के दौरान बता के, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, बचपन कैसा था आपका? बचपन मेरा बहुत अच्छा था और बहुत, क्या क्या शौक थे आपको? आप हैरान होंगे कि बचपन में मुझे एक तो बागबानी का बहुत शौक था। 5 साल की उम्र में मैं फूलों का पौधा लगाती थी और लगा के रात भर जाके देखती थी कि फूल खिलते कैसे हैं। अरे वाह। और अब्बा कहते थे कि उसको सुला दो, उसको नहीं तो बीमार हो जाएगी। लेकिन मैं टॉर्च लेके बैठी रहती थी, रात भर देखती थी कि वो कली खिलेगा कैसे। तो वो शौक था कि इसकी वजह से यहाँ पे मैंने फार्म हाउस बनाया था और बहुत अच्छा खूबसूरत। और दूसरा शौक था नौका चलाने का और साइकिल। और मैं बहुत अच्छा मोटरसाइकिल चला लेती हूँ। 1974 में मैं कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से ठट्टा, ठट्टा से कराची मोटरसाइकिल चला के आई और मैंने 5000 जीता। बहुत दिलेर हूँ माशाल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिलेरी के बाद तो मतलब शादी का एक बहुत अच्छा सा जोक है कि औरत की अगर दिलेरी का अंदाज़ा करना तो इस बात से कर लीजिए कि मर्द 200 बाराती लेके जाता है और एक औरत तन्हा ब्याह के आ जाती है। तो दिलेर खवातीन की दिलेरी जो है वो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वाकई आप मोटरसाइकिल वगैरह चला लेती हैं? बहुत अच्छा मोटरसाइकिल चलाती हूँ। अब भी चलाती हैं? अब तो बहन सब रोक देती है, नहीं देती चलाने। लेकिन अपने वक्त में बहुत चलाया मैंने। वाह, अच्छा। एक दिन मेरे बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा अगर मैं मोटरसाइकिल चला के तुम कुछ लेने आ जाओ। बोला खबरदार अम्मा, आपको कसम है मेरा, बताइएगा नहीं तो मेरा दोस्त हमको तो पता ही क्या क्या बोलेगा। मोटरसाइकिल चलाती है? मैं मोटरसाइकिल चला के आ रही। नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यूएस के अंदर सब चलाते हैं, बेतहाशा खवातीन चलाती हैं। हमारे यहाँ ये शायद थोड़ी सी अचंभे की बात होती है, इंडिया में बहुत सारे लोग चलाते हैं। हमारे असल में इसके पीछे पता क्या वाकया क्या था कि अब्बा मेरे जो थे ना बहुत बीमार हो गए थे। वो चाहते थे कि मेरी बेटी, ये वाली जो बेटी है, ये बहुत तेज़ रहे, मतलब मोटरसाइकिल, गाड़ी चलाना, सब कुछ ये सब। मुझसे 1 साल छोटा मेरा भाई था जो 6 साल की उम्र में वो बेचारा मर गया था। तो उसके जगह अब्बा ने मुझे पाला बेटा बना के। तो अब्बा ने साइकिल चलाना सिखा दिया। फिर मेरे फूफेजाद भाई थे, उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखा दिया। तो मैं 12 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चलाती थी बंगाल में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप इन्हीं दिनों जब फ्लाइट्स लेंगे तो आपको एहसास होगा कि किसी कॉकपिट से बाहर आएंगे, जहाज भी चला रही होंगी। बाहर आ जाएंगी। लेकिन मैं बहुत ओवरटेक करती हूँ, इसलिए मुझे जहाज चलाने देंगे नहीं। मुनियापा, जहाज ऐसे नहीं चलता जैसे मोटरसाइकिल चलती है। मुझे पता है, मोटरसाइकिल ज्यादा मुश्किल है। वाकई। अच्छा, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मुझा जी, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में वो, मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में वो। ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए। नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी
अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना अफसोस अपने घर का पता मुझसे खो गया, ये वाला तो कमाल शेर है इसका। अफसोस अपने घर का पता मुझसे खो गया। थोड़ा सा इसको उठाइए। अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अफसोस अपने घर का पता हमसे खो गया, अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए, अब सोचना ये है कि किधर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना ऑलराइट जी, ऑलराइट। क्या बात है मुन्नी आपा की। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साहिर भाई, शाइस्ता बात कर रही हूँ। शाइस्ता कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिर भाई। एक तो मुझे वॉइस मोबाइल चाहिए और आज मुन्नी आपा को देख के मैं बहुत खुश हूँ। और आपको मैं ये बता दूँ कि मेरे वालिद जब सदर जाया करते थे ना, माशाल्लाह अभी भी हयात हैं, तो वो कैसेट का ज़माना था, तो वापसी में मेरे वालिद इनका कैसेट ज़रूर लाते थे। और मैं इनकी जो गज़ल है, अब ये शाइस्ता, मैं आपको मोबाइल तो दे रहा हूँ, लेकिन याद रखिए कि वो चूंकि कैसेट ही ला सकते थे इसलिए कैसेट लाते थे। दिल तो चाहता होगा कि मुन्नी आपा को ले आते, लेकिन ला नहीं सकते थे। कल मैंने एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल पढ़ा, एक एडिटोरियल पढ़ा, मुझे याद नहीं कि किनका है, लेकिन मैं वो हवाला दे रहा हूँ। बड़ा कमाल आर्टिकल था। एक की बात कर लें, बहुत कमाल आर्टिकल था। कहने के बुढ़ापे की शादी कुछ ऐसी है कि इंसान करीना के पास जाके भी सिर्फ वोट ही मांग सकता है। अच्छा जी। ऐसा नहीं बोलिए, कोई और भी है जो बुढ़ापे में शादी कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है जी, और ब्रेक के बाद आपसे भी मुलाकात होती है। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। उस बुद्ध से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुद्ध से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, उस बुद्ध से इश्क कीजिए लेकिन कुछ इस तरह, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, पूछे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, आपने भी अना और सना के बारे में पूछा था और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अना और सना से मिलवाना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आपा शो देख रही हैं। और आपा ने, जब मैंने आपा को फ़ोन किया तो आपा ने कहा कि भाई तुम बहुत अच्छा शो कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उन लोगों के साथ जैसे आप हैं या बुशरा आपा हैं, जब ये लोग मुझे कहते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नहीं माशाल्लाह, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अना और सना से हम कल मिले थे। कल एक ऐसा ग्रूसम दिन था और तुमको यकीन नहीं था ना अना और सना, तुम लोगों को यकीन नहीं था। मैं तुम लोगों को दिखाना भी चाहूँगा। हमने जो वॉक्स पॉप्स लिए हैं, जो लोगों से बात की है कि वो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, साथ साथ दिस इज़, और मैं कल तुमको दिखा दूंगा। ये मैं और अली जब अपनी फ़्लाइट ले रहे थे तो जहाँ पर हम लोग, जो हमारा एग्जिट कंट्रोल होता है, जब हम वहाँ से गुजरे हैं तो लोगों ने हमसे रोक के पूछा। और 2 लोगों के हमने तासुरात भी रिकॉर्ड किए अपने उसके अंदर, मोबाइल के अंदर, जो साथ अली के मोबाइल के पास हैं, वो हम डाउनलोड नहीं कर सके। कल वो मैं तुमको दिखाऊंगा। लेकिन राइट नाउ क्या हम पहले अना और सना की तरफ जा सकते हैं? आज जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम साहिर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, तुम कैसे हो? मैं बेहतरीन साहिर। आपने बड़ी अच्छी महफिल सजाई हुई है कराची में। अच्छा, वेरी गुड। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है और हम टीवी देख रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तुम देख पीना शुरू मत कर देना।
कह सकते हैं पी भी लेते हैं। अच्छा अच्छा साहिर, जी मुझे अपडेट दीजिए। अच्छा साहिर, एक खुशखबरी ये है कि कल जितने भी कॉलर्स ने कॉलें की है और जो यहाँ पर आपने इनकी काउंसलिंग की है, इससे बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं अना और सना। और मैं इनसे बात करता हूँ और कल की काउंसलिंग का इन पे क्या असर पड़ा है। हाँ। इनसे पूछते हैं। जी मैं पहले अना से पूछता हूँ, फिर सना की तरफ जाता हूँ। जी अना, आप बताएं कि कल जो आपकी काउंसलिंग हुई है, जो कॉलर्स ने आपको सपोर्ट किया है, पूरे पाकिस्तान ने आपको सपोर्ट किया है, क्या कहेंगी? पूरी दुनिया ने। सिर्फ ये कि आई एम वेरी डिटर्मिन्ड नाउ। डिप्रेशन तो डिटॉक्सिफिकेशन का एक पार्ट होता है, बट नाउ वी आर रेडी टू बी हियर एंड वी आर रेडी टू गो अहेड नाउ। बहुत सोचा, कल थे वी वर एंग्री डिप्रेस थे, लेकिन अब रेडी हैं, हमने बात की है एंड पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, हम लेट डाउन नहीं करेंगे किसी को। सबके अंदर हमारी जितनी डिटर्मिनेशन आए, दैट्स व्हाट आई वांट। अच्छा, इन दोनों का ये कहना है साहिर कि पूरा पाकिस्तान, हम तो ये कहेंगे पूरी दुनिया इनको सपोर्ट कर रही है। अच्छा जीडी, मैं तुमको हम दिन को बॉक्स पॉप दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, अना और सना को दिखाना चाहता हूं कि दरअसल उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। वॉच दिस प्लीज, लगाइए। अना और सना जहाँ तक 80% हो गया है, 20% में भी कोई टाइम नहीं लगेगा, तो प्लीज़ आप अपना 20% कंप्लीट करके ही बाहर निकलें। मैं उन्हें यही कहूँगी कि वो हिम्मत से काम लें और सब्र से काम लें और कोशिश करें अपने पास से भी थोड़ा, तो वो इंशाल्लाह इस लत से बाहर आ सकती हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि उसको नहीं निकलना चाहिए, उसको पहले अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज़ वही सही रास्ता है। इतना ही कहूँगी कि मेरे अब्बू एक चीज़ कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो फिर आगे की ज़िंदगी आप अपने आप को संभाल सकते हैं। ये मेरी दुआ भी है कि वो बच्चियाँ जहाँ यहाँ तक आई हैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगी। अपने लाइफ को देखें, वो अपने बेटरमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए उनको, और उनको रुकना चाहिए ताकि वो बिल्कुल सही हो जाए, अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। मैं ये कहूँगी कि अभी तो बहुत यंग है, उनके लिए बहुत लंबी लाइफ है, तो उनको इन सब चीज़ों को छोड़ के एक नॉर्मल लड़की की तरह ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचना चाहिए। और अना एंड सना, द लेजेंड वांट्स टू से समथिंग। जी अना और सना, बेटा आपसे मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश कीजिए ज़िंदगी की तरफ वापस आइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको इस तरीके से ज़ाया मत कीजिए और अल्लाह के नाम के साथ आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कीजिए। दुनिया का कोई भी ऐसा नशा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छोड़ा ना जा सके। आप कोशिश कीजिएगा और आप ज़रूर करेंगी और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी। मेरा बच्चा, मैं आप लोगों के लिए बहुत दुआ करूँगी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, हयात दे, ज़िंदगी को बंदगी पे गुजारिए। थैंक यू अना, थैंक यू सना। कल हम आपको इसका मजीद अपडेट देंगे। आज 11 दिन हो चुके हैं। अना और सना के लिए बहुत 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 सारी दुआएं, ढेरों दुआएं अना और सना के लिए। हमारे पास कॉलर्स हैं, हम उनकी कॉल्स भी लेंगे, बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ मैं इनकी तरफ जाना चाहता हूँ। कुछ सवालात हैं जो मेरे हैं आपसे। बिल्कुल पूछे। आपने एक बहुत खौफनाक, भयानक तरीन शो किया है शिकागो में। एक ऐसा शो किया है, मैं भूल नहीं सकती हूँ शायद उस प्रोग्राम को। आज से 2 साल पहले वो प्रोग्राम हुआ था, जैसे कि मतलब उमर शरीफ कहते हैं कि उनको जनाजे पे बुला लिया जाए तो उस पर भी शराब गाती हैं, बच्चे के अकीका में बुला लिया जाए, तो इसके सब खैर ये मजाक था, लेकिन वो प्रोग्राम एक हकीकत था कि एक वहाँ पे एक बुजुर्ग थे जिनको डॉक्टर ने कहा था कि आप कुछ महीने के मेहमान हैं। अच्छा एक सेकंड, हम अना और सना को रोक सकते हैं इस वक्त? रोक सकते हैं? उनको बोले जरा देखें ये मैं वाकया सुनाने के बाद उनकी तरफ आऊंगा, ये वाकया सुन लीजिए, फिर इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुन्नी आपा से कि वो अना और सना के लिए कुछ कहें। तो उनके लिए उस बुजुर्ग को जब डॉक्टर ने कहा कि आप 3-4 महीना या 5-6 महीने जितना भी आपकी ज़िंदगी है, इसके बाद आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है, तो उनके बच्चों ने उनके लिए एक प्रोग्राम रखा जो उनका पसंदीदा होटल था, वहाँ पे उन्होंने बैंक्वेट हॉल उसको बुक कराया, आज जो उनका पसंदीदा खाना था वो किया। अब पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ उनके दोस्त थे सब दोस्तों को बुलाया। आज जो उनके पसंदीदा फ़नकार थे, जो कि मैं थी, मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ पे गई, तो मैंने अजीब व गरीब वहाँ पे माहौल देखा कि वो स्पीच कर रहे थे, रो रहे थे, अपने दोस्तों से मिल रहे थे। वो उनका आखिरी प्रोग्राम था और फिर मैं उस पर गाना गाई। दिल तो मेरा बहुत अजीब सा रहा कि ये मेरा कैसा प्रोग्राम था जो मैंने ये प्रोग्राम किया। खुदा हाफिज़ का प्रोग्राम था वो, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। फिर आखिर में उन्होंने फरमाइश किया कि बहुत हो गया रोना पीटना, मुन्नी बेगम झूम बराबर झूम शराबी सुना दीजिए, और मैंने सुना। इसको कहते हैं लिविंग गुड बाइज।
ये एक बहुत अब रिचुअल सा बनता जा रहा है वेस्ट के अंदर, जहाँ ये सबसे पहले चाइना में इसकी रिवायत पड़ी थी। ऑल ऑफ अ सडन मैं अपने आप को आफ्ताब इकबाल फील कर रहा हूँ कि मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ सारी चीज़ों की। चाइना में इसकी रिवायत पड़ी थी। चाइना में एक शख्स को जिसको टर्मिनली इल करार दे दिया गया था, ही वाज अ बिलियनर, तो उसने अपना ही जनाजा, उसमें वो वॉक कर रहा था और उसके बाद उसको एक क्रायोजेनिकली फ्रीज़ किया जाता है। क्रायोजेनिकली उसको फ्रीज़ कर दिया गया है और 500 साल का उस पर लिमिट लगा दी गई है कि 500, वो दुनिया का पहला आदमी है जिसको क्रायोजेनिकली बर्फ़ के अंदर फ्रीज़ किया गया है। टाइम स्टॉप्ड। तो वो वहाँ से उसकी रिवायत पड़ी थी। और अब वेस्ट में ये है कि जो टर्मिनली इल लोग होते हैं, जो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिविंग गुड बाइज होते हैं। वो ज़िंदा होते हैं, वो अपना फेवरेट शो देखते हैं, फेवरेट लोगों से मुलाकात करते हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं, माफ़ियाँ मांगते हैं जिनसे मांगनी होती हैं। अल्लाह ताला उनको ये मोहलत देता है। इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक वेस्ट से हमको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो एक्वायर करनी चाहिए, जहन को बड़ा करना चाहिए, कल्ब को बड़ा करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम पीके जैसी फिल्म के बारे में सिर्फ बात कर सकते हैं, बना नहीं सकते। काश कि एक रोज़ आए पाकिस्तान में कि हम खुल के बात कर सकें, सांस ले सकें, जी सकें। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने अपने आप को ज़्यादा कुशादगी से सांस लेते हुए देखा है। अब तो बोलने पे भी पाबंदी है। अब जबकि हम अपने आप को आज़ाद ख्याल करते हैं, दरअसल अब हम कैद हुए हैं और ऐसे कैद हो गए हैं कि कुछ कहने की पासदारी नहीं है। अब तो फैज़ ने कहा था ना, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। अब तो सब कुछ बंद हो चुका है, कैद किया जा चुका है। अब तो ज़रा सी बात कर दो तो इशारा हो जाता है कि शायद ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। खौफ रहता है आपको, एहतराम दिल में होता है और आप मेरी नीयत को नहीं जानते कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बट एनीवे, अना और सना वहाँ पर हैं और हम लोग बहुत रोना धोना कल से हो रहा था, तो आज झूम बराबर झूम शराबी पे अना और सना ये आपके लिए कर रहे हैं। जीडी थैंक यू वेरी मच। और अना और सना ने कभी शायद मुन्नी बेगम को नहीं सुना है, लेकिन मैं आज खास तौर पे इन दोनों से कह रहा हूँ, प्लीज लिसन टू हर। ये आपके लिए कर रही हैं, क्या आप कर सकती हैं? बिल्कुल। अच्छा अना, मुझे बताओ, हाउ डू यू फील? कैन यू टॉक टू मी राइट नाउ? साहिर मैं बात कर सकता हूँ, अना और सना से मैं रब्ता कर लूँगा। अच्छा नहीं, आप इनसे पूछिए, कैन शी हेयर मी? वो मुझे सुन सकती हैं? ये आपको नहीं सुन सकती, मैं आपको सुन सकता हूँ। इनको मेरी तरफ से बता दीजिएगा कि मुन्नी बेगम इनके लिए गा रही हैं और आप अपना टेलीविजन वहाँ ऑन कर लीजिए। जी साहिर, लाइट चली गई है तो मैं ऑडियो जो है ऑन कर लेता हूँ। का सबसे ग्रेव मसला, तालियां बजाइए जी, कोई मसला नहीं। थैंक यू, गुड बाय। झूम बराबर, लाइट पे भी झूम बराबर झूम शराबी जी, झूम बराबर। हियर वी गो। ना हरम में ना सुकून मिलता है बुतखाने में, चैन मिलता है तो साकी तेरे में खाने में। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। काली घाटा है मस्त फजा है, काली घाटा है मस्त फजा है, जाम उठाकर घूम घूम घूम। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर। आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले। इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा न हुआ। कम से कम सूरत साथी का नजारा कर ले, आँख में खाने में जीने का सहारा कर ले। आँख मिलती ही जवानी का मजा आएगा, कुछ तो अंगूर के पानी का मजा आएगा। नजर अपनी बस तो शौक गुलाबी कर दे, इस पीले के जमाने को शराबी कर दे। जामे जब सामने
बात जब पीने किया जाए तो डरना कैसा, धूम मची है मैं पानी में, धूम मची है मैं खाने में, तू भी मचा दे धूम धूम धूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। वाह 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 वाह। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। उसके बाद हारमोनियम के सिलसिले में पूछूंगा कि आप इतना अच्छा हारमोनियम बजाती कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपा को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना खूबसूरत फूल आज आपकी महफिल में खिला हुआ है, दिल हमारा भी बाग बाग हो गया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका सुनाना चाहूंगी साहिर भाई। जी जी, तो आप मुन्नी आपा को भी कुछ कहे ना, आपने फूल तो मुझे कह दिया। नहीं आपको नहीं, मैंने तो आपा को फूल कहा है। आपका फूल है आपकी महफिल। अब देखना पाकिस्तानी चेंज कैसे होता है। अब मोबाइल भी आपा से ही मांगना। नहीं भाई देखिए, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम बराबर। जी 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 जी, मैं सुनाऊं कि आप माली है वो फूल है। अच्छा। साहिर के शो में हर किसी को आना चाहिए, साहिर के शो में हर किसी को आना चाहिए, लेकिन कभी कभार कॉलर को तोहफा देना चाहिए। मुझे प्यार से कुछ भी तोहफा दे दे, मोबाइल नहीं मांगूंगी, कुछ भी दे दे प्यार से। ये लीजिए फूल प्लीज, प्यार से बहुत प्यार से मैं दे रहा हूँ बहन, फूल। मासूमा आपसे हैं, क्या कह रही हैं? कोई गिफ्ट चाहिए आपसे? तो ये फूल तो दे रहा हूँ, गिफ्ट मांगा है तुमने? नहीं भाई, फूल आते आते मुरझा जाएगा, मैं गिफ्ट को हमेशा के लिए रखना चाहती हूँ, प्लीज। मुझे सना याद आ गई, सना ने मुझसे कहा था, मैंने उसको फूल दिए थे तो उसने अब तक वो संभाल के रखे हुए। खैर एनीवे, अगर आपको मेरा गिफ्ट नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं आपको वॉइस मोबाइल देने जा रहा हूँ, पाकिस्तान की आवाज़। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सब सवेरे समा के साथ। जी जी, आलिया कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ साहिर भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुन्नी आपा से बात कीजिए। जी मुन्नी आपा को देख के बहुत खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मुन्नी आपा। वालेकुम सलाम। जी आपा, आपके जो हैं तमाम गज़ल्स बहुत अच्छी हैं, मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी वो सुना दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। साहिर भाई। हाँ जी, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। जी प्लीज बोलिए। जी साहिर भाई, मुझे ना आपकी हेल्प चाहिए। मेरी अम्मी का जो है वो ऑपरेशन है, मुझे शो के बाद आप राब्ता करेंगे प्लीज। ऑलराइट बेटा, ठीक है। आप यूँ कीजिए कि आप अपना नंबर जो है यहाँ छोड़ दीजिए, पीसीआर में इनका नंबर ले लीजिए एंड हम से मुझसे राब्ता जरूर कीजिएगा। हेल्प मसला नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं। आप अपना नंबर जरूर छोड़िएगा, इनको जरूर दे दीजिएगा। वी विल डेफिनेटली कॉल यू, ठीक है? कोई मसला नहीं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, विल बी राइट बैक। तालियां। अच्छा, कभी शौहर से प्यार मोहब्बत की बातें की? कभी घूमने गई उनके साथ, एक्स हस्बैंड से? हाँ गई थी, मैं बहुत पहले उनके साथ ताजमहल देखने के लिए गई, बहुत शौक था। क्या बात? मैंने कहा 4 साल इससे मोहब्बत रहा, उसके बाद कितनी मुश्किलों से शादी हुई। विलेन हमारे माँ बाप थे, उनके माँ बाप थे, लेकिन बहरहाल सब मान गए थे, शादी हो गई। गए हम ताजमहल देखने के लिए, बहुत खूबसूरत। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरे लिए ऐसा बनाओगे? कहने का हाँ, तू मर के देख, इससे अच्छा बनाऊंगा। अच्छा, तो क्या मतलब ऐसा अच्छा, वैसे एक बात है, यूँ इस्लाम में छोड़ा क्यों था? इस्लाम में तो 4 जायज़ हैं। काहे का 4 जायज़ है? नहीं, एक मुश्किल पड़ जाती है। नहीं, अच्छा तो कैसे हुआ, कैसे मतलब एक दिन आपने डिसाइड कर लिया ऐसे ही कि वो चले जाएं तो चले गए? नहीं, असल में उनके किसी से जी दिल लगा था सेकेंड टाइम। अब कुछ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि शादी के 15 साल या बाद या 10 साल बाद एक मिडिल एज क्राइसिस आता है शादीशुदा जिंदगी में। उससे जो निकल जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, जो नहीं निकलता वो मेरी तरह रहता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
उन्होंने एक दिन कहा कि जी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कब? कहने का कल। मैंने कहा कल क्यों? कहने का अच्छा शाम में चले जाऊँगा। मैंने कहा पागल हो, तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तो अभी निकल जाती। उन्होंने सूटकेस लिए चले गए। बस वो जब वो चले गए मैंने बहन से कहा मेरे लिए जल्दी से चाय बना। चाय पिया। चाय पीने के बाद हाथ मुँह धो के वजू किया। वजू करके शुक्राना पड़ा कि गया। फिर उस दिन के बाद से नमाज नहीं छोड़ा मैंने। उस दिन के बाद से उस नमाज। दिन से नमाज नहीं छोड़ा। अच्छा, तो बच्चों को क्या बताया? मतलब आई रियली वांट टू टॉक अबाउट बच्चे मेरे जानते थे, सब बच्चों को मेरे पता था। देखिए आज के दौर के बच्चे जो है ना, उनको हमसे ज़्यादा पता है। मैं समझती हूँ कि जो मेरा 4 साल का नवासा है वो मुझसे ज़्यादा तेज़ है, मैं उससे ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ। मुझे कंप्यूटर खोलना इतने अच्छे तरीके से नहीं आता, वो आता ही वो हाथ करता और खुल गया। मैंने कहा अरे वाह ये क्या हुआ? बोला मेरी बेटी कहती कहते अम्मा ये बहुत माशा से ज़हीन है। तो बच्चे जो मेरे बच्चे जो थे वो भी अपने दौर के अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे समझदार, उनको पता था कि क्या हो रहा है घर पे। अच्छा, तो उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं मेरी माँ है। अच्छा, उसके बाद कभी दिल नहीं चाहा कि कोई हमसफर बने, कोई मोहब्बत नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। मैंने पता क्या अपने दिल की अदालत पे मैंने एक कटहरा बनाया, उसी पे मैं जज भी थी और मैं मुजरिम भी थी। और फिर मैंने पूछा कि मुझे क्या चाहिए, बंदा या बंदगी? तो मैंने बंदगी को चुना और उसी पे ज़िंदगी गुजारी। खवातीन से जब 4 शादियों का जिक्र होता है तो इस पे वो नाराज़ क्यों हो जाती हैं? अगर खवातीन ऐसा करें तो मर्द भी तो नाराज़ होते हैं। नहीं, लेकिन मैं खवातीन की मजहब में तो इजाज़त है ना 4 की। मजहब में तो ये भी क्या कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है तो उसको तलाक दे के तुम दूसरा शादी कर सकती हो। जी जी, ये भी तो जायज़ है। लेकिन बहुत से औरतें जो शरीफ औरतें हैं, जो नेक औरतें हैं, वो ऐसा नहीं करती हैं। वो कहती कि नहीं जो होना था वो हो गया, नसीब था, किस्मत अच्छा, था। नॉर्मली जो शरीफ मर्द होते हैं वो 2 कर लेते हैं। नहीं, छप्पड़ में करते होंगे तो करते होंगे, सामने दुनिया के एक गजल है आप ही की, कब मेरा नशे में नहले चमन, गुलशन में गवारा कर। आज आप बताइए। इसमें बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स हूँ। आजकल हालात हमारे सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं, जहन बड़ा थका हुआ है, दिल बड़ा दुख रहा है। साहिर साहब आज की ये महफिल में आपने मदू किया, मुझे बड़ा यानी मैं रिफ्रेश हुआ। और मुन्नी आपा के तो आपकी तो बेगम साथ बैठी हैं, आपको रिफ्रेश होना बनता है आपका। हाँ, मैं इनको जब से जानता हूँ, जब ये इनकी पहली मोहब्बत थी। और आप डॉक्टर साहब के दोस्त हैं ना? डॉक्टर साहब को मैं जानता था। तो आज मैं बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ कि मैं उनका दोस्त था और यहाँ गुफ्तगू जो हो रही है। मगर मैं मुन्नी आपा की तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं शायद इतना था या शायद इतना था, क्योंकि मैं बहुत बड़ा नहीं लगता हूँ। तो मैंने इनकी महफिलें मैंने अटेंड की हैं और उसमें मैं बताऊँ अगर किसी 5 स्टार होटल्स में अगर ये कोई महफिल कर रही होती थी, मैंने फॉरेनर्स को देखा है कि वो आके वहाँ भंगड़े डालते थे क्योंकि उनकी समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन जो इनका स्टाइल था उस स्टाइल पे भंगड़े डालते थे। 2 ही लोग ऐसे गुजरे हैं पाकिस्तान में, एक मुन्नी बेगम, दूसरे अताउल्लाह। हाँ, और एक बात मैंने देखी वाकई जिन पे मतलब ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, ओपन एयर में गाना हर एक के बस की बात नहीं है। Obviously. हमने बीच लग्जरी में इनको सुना, शबनम गिर रही है, लेकिन इनके जो गाने हैं सब उसमें मस्त हुए हुए हैं। बाल हम तो बहुत बड़े फ़ैन हैं और आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपकी इस महफिल में मौजूद हैं। अच्छा, हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाती हैं। हारमोनियम की कहानी असल में यह है कि मेरे उस्ताद थे ख्वाजा गुलाम मुस्तफ़ा वारसी। अरे क्या बात। तो वो मुझे गाना सिखाते थे और मैं मुज़बानी गाती हूँ ज़्यादातर। मुझे एक दिन कहने लगे कि हाँ मुन्नी, मैंने कहा जी सर। कहने लगे कि अगर तुमको हारमोनियम बजाने वाला ना मिले तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा सर मैं कुछ भी नहीं करूँगी। कहने इसका मकसद है तुम मोहताज हो? मैंने कहा हाँ। कहने के फिर तुम हारमोनियम बजाना सीखो। तो हारमोनियम बजाना मुझे सिखाया। उसके बाद फिर हारमोनियम पे वो रुमाल रख देते थे और कहते थे अब बजाओ। जैसे मैं बजाती थी, मैं देखी नहीं इसको। वाह वाह वाह। तो बगैर देखे मैं हारमोनियम बजाती हूँ। बगैर देखे वो बजाइए बचपन की मोहब्बत को। दिल से न जुदा करना जब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना जब
क्या बात है मुनिया, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं सच कह रहा हूँ और ये मेरा एतराफ़ है कि मेरे जो सीनियर्स हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ स्टेज शेयर करता हूँ। ये मेरा एतराफ़ है कि वो ट्रू लेजेंड्स थे, ट्रू स्टार्स थे। पता नहीं, आई डोंट नो, आज के हमारे स्टार्स अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, लेकिन मेरे ये जो स्टार्स हैं, पाकिस्तान ने ऐसे चेहरे देखे नहीं हैं, ऐसा टैलेंट देखा नहीं है। एंड आई रियली होप एंड विश कि हम ऐसे मज़ीद टैलेंट को पैदा कर सकें। अच्छा, कब मेरा नशमन कर ले? हाँ। कब मेरा नशमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं? 2 मिनट। कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। मुझे अपनी आवाज़ों में, मुझे अपनी आवाज़ों में बिजली को पुकारा करते हैं। कब मेरा नशेमन अहले चमन। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है, जब कश्ती डूबने लगती है, तो बोझ उतारा करते हैं। कब मेरा नशेमन अहले चमन। जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठ कर आना सके। जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठ कर आना सके। 2-4 कदम तो दुश्मन भी, 2-4 कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। 2-4 कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं। कभी क्या बात है, तालियां तालियां तालियां। अच्छा ये वो शो है जो हम मुद्दतों नहीं भूलेंगे, बिकॉज आप इसमें आई हैं। बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बहुत सारी बातें हो रही हैं, मुन्नी पापा की बहुत सारी बातें हो रही हैं। अच्छा, आजकल वक्त कैसे गुजरता है, कैसे कटता है आपका वक्त? अमेरिका में मैं शिकागो में रहती हूँ। सुबह रियाज करती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा वॉक करती हूँ, खाने का बहुत ख्याल रखती हूँ और फिर बच्चे के लिए खाना बनाती हूँ। बस ऐसी माँ बेटा हम साथ रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से टाइम गुजर जाता है। तो बेटे की शादी कब कर रही हैं? बस वो लड़की जो दिखाया था, बताया था ना कि आगे निकल गया था बच्चा। अब कोई ऐसा हो जहाँ मैं अभी रुक जाऊँ। नहीं, जहाँ वो रुक जाए आपको देके। हाँ, वरना तो मसला है ना, मतलब आप तो रुक जाएंगे। लेकिन उसका पता है कि मेरे बच्चे का सोच बहुत अच्छा है। कहता अम्मा जहाँ आप पसंद कीजिएगा, जो आपको पसंद आएगी मैं उसी से शादी करूँगा। बड़ी बात। और वो अमेरिका में रहता है, और वो अमेरिका में रहता है।
मेरी दोनों बेटी की शादी जो मतलब अमेरिका से हाई स्कूल कंप्लीट की वो यहाँ पे आई। यहाँ लड़का मैंने देख के उनको बताया कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ तुम्हारा, तो तुम देख लो। कहते नहीं आपने देखे लिया बस ठीक है। मैंने वो दोनों बेटी की शादी, उन्होंने अपने शौहर को देखा नहीं, कभी मिली नहीं, जानती भी नहीं थी। तो मैं गाना गाती हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं थोड़ी सी दक्कनूसी हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी थोड़ी सी मतलब थोड़ा भी आज़ादी उनको मिले। शौहर के घर चली गई, अब उनको जितना आज़ाद होना हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने घर सबसे सुधार दिया। क्या बात है, क्या बात। मैं अपनी बेटी की माँ और बाप दोनों मिलके उनको पाला है। मैं माँ भी उनकी थी और बाप भी उनकी हूँ। तो कभी उनसे चाइल्ड सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं दी? नहीं नहीं, वो ज़रूरत ही नहीं है। जिस इंसान से आपका ताल्लुक ख़त्म हो जाए तो उसका पैसा वैसे क्या करेगी, उसका पैसा लेके। मिजाज खुदा को देना चाहिए था, लेकिन इतना बदमिजाज हुआ था तो उसका वो चला ही नहीं मेरे आगे। मैंने कहा कि ये जो कुछ करना है, अगर मेरी भी हिम्मत है, मैं अपनी हिम्मत से काम करती गई। और आज मेरी बेटी अमेरिका में है, अमेरिकन सिटीजन है माशाल्लाह से। अच्छा, कभी आपने ये सोचा था जब आप बड़ी हो रही थी कि इतना बड़ा नाम हो जाएगा, इतनी आगे चली जाएंगी? मतलब आपने जिन लेजेंड्स के साथ काम किया, मैं तो सोच नहीं सकता। आई मीन जिस ज़माने में शोज़ हुआ करते थे कराची में, अल्लाह करे वो शाम में वापस आए, मोइन साहब, खालिद निज़ामी साहब, आलमगीर साहब, मोहम्मद अली शेखी साहब, गुलशन आरा सैयद साहिबा, मुन्नी बेगम साहिबा, बहुत बड़ी शफकत। मैं इकबाल बानो, फरीदा खाना, और मैं सबसे जो मेरा अच्छा एक प्रोग्राम है यहाँ पे हुआ था लाहौर में, मोहम्मद अली साहब फिल्म स्टार, उनकी बेटी की शादी थी, उस पर उन्होंने मुझे बुलाया था। आज पूरा फिल्म इंडस्ट्री वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ मैडम नूरजहाँ भी बैठी हुई थी, और मैंने 3 घंटे वहाँ पे गज़लें गाई। क्या बात। मेरी मदर को आपकी एक गज़ल बहुत पसंद है, नज़म है वो, एक बार मुस्कुरा दो। जी जी ज़रूर। और बेतहाशा लोगों ने फरमाइश की, तो ये मेरी मदर के लिए और बेतहाशा उन लोगों के लिए जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं। एक बार मुस्कुरा दो, हो जाए, हो जाए। फिर दोस्त झूम उठे फज़ा मुस्कुरा मुस्कुरा उठे। एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो।
बार मुस्कुरा दो जुल्मी, एक बार मुस्कुरा दो एक बार। बोलो जब आप लोगे ये वाला सुनिए। एक बात तुमसे पूछूं। एक नौजवान मुसाफिर फितरत कला उबाली, एक आलमी जुनूनी, एक संत जा रहा था जैसे कि अपने धुन में पर्वत पे चढ़ रहा था। जुल्फे के मुंतशर थे, चेहरे से मुज़म्मिल था, नजरे के राह पे थी, कितना शिकस्त दिल था। माजी की झलकों में एक अक्स पा रहा था, गुजरा हुआ ज़माना फिर याद आ रहा था। अरमां तड़प रहे थे, हसरत मचल रही थी, बेताब जिंदगानी करवट बदल रही थी। गिन गिन तारे हाय बेचारे, गिन गिन तारे हाय बेचारे, चैन ना आए जी घबराए, देख तो क्या है कौन बसा है दीदे तर में, नीची नजर में, शीशे दिल में, आँख के दिल में, दिल को जलाना खेल है जाना, दिल को जला कर आग लगा कर खुद भी जलोगे, हाथ मलोगे। तुम शम्मे फरोसा हो, खुद भी चलो जला दो, लेकिन एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो जुल्मी, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेडीज एंड दिस इज मुन्नी आपा। ये मेरी ज़िंदगी के यादगार तरीन लम्हात हैं, यादगार तरीन लम्हात हैं। बस याद रखिएगा, सिर्फ याद रखिएगा कि मुन्नी बेगम हमारा सरमाया है और काश ये सरमाया हमारे पास रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।